नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में। दूध कुछ लोगों को पीना बहुत पसंद है। लोग दूध पीते हैं कि उनको सुबह कॉन्स्टिपेशन ना हो। बट अगर मैं कहूँ यही दूध जो आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए पी रहे हैं, यही कारण बन जाता है पार्किंसन को बढ़ाने का। आपको थोड़ा-सा डाउट होगा कि कहोगे डॉक्टर साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी कोई पार्किंसन पेशेंट आता है, मिलता है, तो अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि आपकी कितने घंटे आप सोते हो? कितने बजे सोते हो? कितने बजे उठते हो? और रात को कितनी बार आपको पेशाब के लिए किसी भी रीज़न से उठना पड़ता है? कितनी बार वो इंटरप्शन हो रही है? तो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सो जाता हूँ 10 बजे, सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, मेरी 8 घंटे की नींद तो पूरी हो जाती है। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि कितनी बार आपको रात को उठना पड़ता है? डॉक्टर साहब 3 बार तो उठना पड़ता है। मैंने किस लिए उठना पड़ता है? यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि प्रोस्टेट है? कहते प्रोस्टेट तो नहीं है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे पेशाब करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अगर आप दूध रात को पिएँगे, सोने से पहले, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में तो आराम मिलेगा, मगर जो आप लिक्विड पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, है तो वो पानी ना 99%। अब ये जो पानी आपने रात को पिया था ठंडा, गरम, वो आपको रात को कई बार उठाता है, यूरिन करने के लिए और आपकी नींद है बार-बार टूटती है। अब लोगों ने ये जो हैबिट होती है कि नींद टूटने की जो उनकी होती है, ये कई सालों से चलती हुई आ रही होती है, 5 साल, 10 साल। अब ये अगर आप 10 साल से ढंग से सो ही नहीं पाए हो, 3-3 बार उठ रहे हो, सुबह बॉडी हेवी हो रही है, तो शुरू के फेज़ में कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि बॉडी थोड़ी-सी सॉलिड होती है, यंग होती है। पर जैसे ही आप 50-60s में पहुँचना शुरू करते हो, नींद के प्रॉपर तरीके से ना आने की वजह से, उसके बार-बार टूटने की वजह से हमें पेशेंट के अंदर पार्किंसन डेवलप होने की संभावनाएँ बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है कि ऐसे पेशेंट के अंदर पार्किंसन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी नींद प्रॉपर नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, उसमें इंटरप्शन है। अब वो इंटरप्शन दूध की वजह से आ रही है तो हमें लगता है यार यही कोई कोई रीज़न है क्या? है ना? बट हम जब बात करते हैं पेशेंट से प्रैक्टिकली तो हमें ये देखने को मिल जाता है। तो दूध खराब नहीं है, दूध पीना है बट आपने सोने से 2 घंटे पहले पी लेना है। यानी अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो तो 8 बजे तक सारा लिक्विड बंद, दूध बंद, पानी बंद, सब बंद कर दो। उसके बाद जो यूरिनेशन 2 घंटे में होनी है वो हो जाएगी, जो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और आपको जो नींद है वो बहुत साउंड आएगी। अक्सर पेशेंट एक गलती और करता है कि वो रात की जो दवाई है ना सोने से पहले वाली, वो ना खूब सारे पानी से ले लेता है या 2-4 मेडिसिन होती है तो वो खूब सारा पानी इनटेक कर लेता है। तो अगर आप 2 घंटे का गैप डालते हो, मेडिसिन है वो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका देते हो कि आप जो दवाई 10 बजे ले रहे थे वो 8 बजे लेना शुरू करते हो या फिर कोई ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल सोते समय लेनी है, उसको आप कम से कम पानी से लेते हो, तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी नींद गहरी हो जाती है, साउंड हो जाती है, आपके दिमाग को पूरा रेस्ट मिलना शुरू होता है। क्योंकि जब हम दिन में जागते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर टियर-वियर होता है, यानी टूटन-फूटन होती रहती है। मगर रोज़ रात को जब हम सोते हैं, 8-9 घंटे सोते हैं, तो हमारी बॉडी में रिपेयर होती है। इसलिए जब हम शॉपिंग करके बहुत थक-थका कर, खेल-कूद के आते हैं, एक्सरसाइज कर कर आते हैं, हम सो जाते हैं और जब हम सोकर उठते हैं तो बॉडी एकदम फ्रेश महसूस होती है। क्यों? सारी थकावट निकल चुकी होती है क्योंकि बॉडी में रिपेयर का काम हो चुका होता है। तो ये जो रिपेयर है, ये हमारे ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। ब्रेन में जो डैमेज हुआ है उसको अगर हमें रिकवर करना है तो ब्रेन को हमें सुलाना पड़ता है हर कीमत के अंदर। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको नींद नहीं आ रही है, कम आ रही है, बीच में टूट रही है, जो डॉक्टर आपको असाइन किया जाता है, आपने उन्हें कॉल करना है और बताना है कि डॉक्टर साहब मेरी नींद में खराब है, डॉक्टर साहब की वीडियो देखी थी, अब मेरी नींद का कुछ करो। क्योंकि नींद पे अगर हमने काम कर लिया पार्किंसन पेशेंट के अंदर, तो मैक्सिमम पेशेंट में 70% पेशेंट के अंदर पार्किंसन पहले महीने में ही कम होना शुरू हो जाता है, जिसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको कई बार वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। मल्टीपल हम टेस्टिमोनियल डाल चुके हैं और जाने से पहले आपको दिखा के भी जाऊँगा। तो आप अगर दूध पीने की हैबिट रखते हैं या फिर आप रात को सोने से पहले पानी पीते हैं मेडिसिन खाने के लिए या फिर खाने के बाद बहुत सारा पानी पीते हैं कि पेट साफ हो जाए, तो कृपया करके इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले जाओ, टाइम पीरियड में ऊपर की तरफ ले जाओ। सोने से 2 घंटे पहले सब कुछ बंद, ठीक है? जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट की दिक्कत है, प्रोस्टेट फिर से बता रहा हूँ, प्रोस्टेट की दिक्कत है क्योंकि मेल पेशेंट के अंदर एट द एज ऑफ 60-70s प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टोमेगाली हो जाता है। वो अपनी प्रोस्टेट की मेडिसिन को भी दोपहर में करते हैं। तो उनका जो यूरिनेशन की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाती है, नींद आराम से आती है और जितनी आराम से नींद आएगी उतनी जल्दी आप पार्किंसन को हरा पाओगे। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पार्किंसन के पेशेंट से मिल के ज़रूर जाएँ।